नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है और बिहार के तमाम ज़िलों में बारिश का क्रम जारी है और इस बारिश के बीच जो बिहार की तमाम नदियां हैं उनका लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसी क्रम में राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस बढ़ते जलस्तर के बीच में जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित होती है वो होती है गंगा के किनारे होने वाली तमाम सब्जियों की खेती। कई एकड़ में यहाँ पे सब्जियों की खेती होती है और एक माना जाता है कि जो बिहार की जो सब्जी की जो ज़रूरत होती है, या राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में जो तमाम जिन जिन सब्जियों की ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों में इन इलाकों में होने वाली सब्जियाँ जो हैं उनकी पूर्ति करती है। और जिस तरह से राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम ज़िलों में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं वैसे वैसे सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो आइए इन इलाकों में रहने वाले उन तमाम किसानों से जो खेती कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं और कितने वो गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच वो कितने प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह का साया उन और डर उनके बीच में घर कर रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हम तमाम ये जो गंगा का जो किनारा है इन तमाम इलाकों में हम रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मक्के की फसल से लेके भिंडी और तमाम जो अलग अलग जो सब्जियां बरसाती सब्जियां होती हैं उनकी खेती फसल लग चुके हैं, फल भी आ रहे हैं और इसके साथ ही लगातार जो है सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये भी समझना होगा कि जो टमाटर बीते 2 महीने पहले 10 रुपये केजी बिकते थे वो टमाटर के भाव अभी क्या है और किसानों को कितना रुपया इसका फ़ायदा मिल रहा है, और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे किसानों को कितना नुकसान होगा या क्या कुछ फ़ायदे होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए और आइए हमारे साथ मिलते हैं कुछ किसानों से। गुड्डू कुमार। गुरु भाई, क्या है इस समय सब्जियों का हाल और गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, आप एकदम आपका किनारे पे खेत है, तो क्या स्थिति है और कितना लग रहा है, कितने दिनों तक सुरक्षित रहने वाला है फसल? इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 5 दिन में कट जाएगा। लगातार जलस्तर कट रहा है जमीन में? कट रहा है। अच्छा, तो अभी जो फसल लगे हुए हैं, आपने मकई लगा रखा है, अभी धीरे धीरे इसका तो समय आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा बरसात में, तो क्या लग रहा है कि ये जो फल लगा है इसका फायदा ले पाएंगे गुड्डू कुमार या नहीं? नहीं, कोई गारंटी नहीं, बहुत कम में चांस है। अच्छा, लगातार स्थितियाँ कितने दिनों में ये स्थितियाँ इस तरह की बनी है गंगा की? 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन में। तो ये जो मिट्टी जो कटान हो रहा है लगातार, तो ये जब कट जाता होगा तो फिर तो इसमें उस इलाकों में खेती होती नहीं ना, कट जाएगा तो फिर गंगा जी में खेती होगा, कैसे होगा? कैसे तो फिर होगा? अभी क्या स्थिति कैसे चल रही है, फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी जिंदगी के? अब जिंदगी के गाड़ी कैसे देखिए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ सब्जियों का दाम बढ़ा है, पर हर सब्जियों का करीब करीब दाम बढ़ गया है, तो आप लोगों को भी फायदा मिल रहा है, किसानों को फायदा दाम का? जिस दिन दाम बढ़ा था उस दिन हम लोग के पास सब्जी नहीं था, फिर सब्जी निकलेगा फिर रेट तो गिर ही गया। नहीं, टमाटर 60 रुपया है, तो टमाटर है ये नहीं है, तो टमाटर यहाँ का है कहाँ? भिंडी का क्या हाल है? भिंडियों का हाल आज 10 रुपये 12 रुपये किलो बिक रहा है। आप लोग से बिक रहा है, बाजार में जब 40 रुपया तक जा रहा है। उमेश जी, क्या है सब्जियों का हाल? भिंडी उंडी की फसल लगी हुई है आपके यहाँ, क्या रेट चल रहा है भिंडी का? क्या रेट? हम लोग दोनों तो अभी वही 5 रुपये 10 रुपये किलो चलता है नालंदा में, और यहाँ तो 40 रुपये बाजार में बिक रहा है। हाँ, 30 रुपये 40 रुपये यहाँ बाजार में मिलता है। लेकिन किसानों को कितना मिल रहा है? आप लोग के यहाँ भी तो बाजार में 30 से 40 रुपये चलता होगा। ना, हम लोग दोनों किसान को कोई फायदा इसमें नहीं है। नहीं, जितना पूंजी लगता है उतना समझिए कि पूंजियों नहीं निकलता है, रेट ही नहीं रहता सब्जी के। अच्छा, कुछ नहीं रेट है सब्जी के, कुछ नहीं, कुछ रेट नहीं है, कुछ मिलबे नहीं करता है। जितना पूंजी लगता है उतना तो नफा नहीं होता। वहाँ के हैं भाई नीतीश कुमार के, हाँ वही मंत्री के क्षेत्र के हैं। हाँ, नालंदा जिला के। तो आपके लिए तो बड़ा काम हुआ है सब्जी उब्जी तमाम चीज़ों पे, तो फायदा नहीं मिल रहा है आपको? ना, फायदा तो उधर नहीं मिलता है। हम जाते हैं गांव में, देखते हैं, हम लोग भी सब्जी उपजाते थे पहले, अब यहाँ चले तो कोई दिक्कत, यही काम धंधा करते हैं, मगर अब तो सब्जी उब्जी हम नहीं उपजाते हैं। महंगाई कितनी पड़ी, कितना बजट पॉकेट पे असर पड़ रहा है? सब्जी जो महंगा, बरसात में जो सब्जी महंगा हुआ है, सब्जी महंगा हुआ, कहते महंगा होगा अभी के नहीं है थे, जो मैंने पूंजी लगता है वो मैंने किसान का फायदा नहीं होता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये चैते बैसाख में हम लोग पूरा खीरा लगता है। अच्छा, करीब तो 100 बीघा 150 बीघा खीरा रहता है, हाइब्रिड खीरा, तो बिकता है 10 रुपये 12 रुपये किलो। उसमें पूंजी लग जाता है कम से कम, कट्ठा में 4000-5000 रुपया कट्ठा लगता है उपजाने में, और उसको रेट नहीं मिलता है, उसको यही दिक्कत। आप भी नालंदे से हैं, आपका भी घर पे खेती होती तो होता ही होगा। हाँ, खेती इधर आइए, इधर आइए।
खेती होता है आपके यहाँ भी? हाँ होबे करता है। तो कितना हो रहा है सब्जी उब्जी से? बरसात का सीजन है तो घर वालों से बात तो हुआ कि कितना अच्छा दाम मिल रहा है इस समय कि नहीं मिल रहा है? हाँ तो वही अभी 20 रुपये 15 रुपये किलो बिकता है। और क्या? अच्छा, अब पटना में कैसे ले रहे हैं? अब 40 रुपये 50 रुपये किलो मिलता है सब्जी ना? हाँ। अब वहाँ पे किसान घर से जो खेत से है वो 10 से 15 रुपए किलो जा रहा है। हाँ 10 से 15 किलो। तो फायदा नहीं हो रहा है? नहीं हो तो खेती छोड़ दिए हैं नालंदा से? रहा। हाँ छोड़ दिए। तो पटना काहे लिया है? क्या लगा पटना में आपको? पटना में आए यही कि बाल बुतरू के साथ में है, अच्छा, पढ़ता लिखता है तेजे पर कमाते हैं रहते ये क्या करते हैं आप यहाँ? लेबर वाला। कि खेती छोड़ के लेबरई अब कर रहे हैं? हम्म, तो किसानी में फायदा नहीं हुआ? नहीं नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है बहुत। नहीं ना, जिसका खेती रहेगा उसी के नहीं। आप भी तो खेती करते ही हैं ना? हमारा खेती बड़ी कम है। कम है। गंगा के किनारे खेती करते हैं और कहा जाता है कि जो बिहार पटना के जो गंगा के किनारे का जो इलाका है दियर तमाम जो है दिघा वाला इलाका, इस बिहार के राजधानी पटना की सब्जी की ज़रूरतों को काफ़ी पूरा करता है। इन दिनों सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, हर सब्जी का दाम करीब करीब बढ़ा हुआ है। ना तो अभी आप लोग कहाँ को फायदा मिल रहा है कि नहीं? सब्जी के दाम तो कल से एकदम बाजार भौंस गया। फिर कल से बीच में तो बढ़ा था 60 हाँ, रुपये किलो टमाटर बीच चल में बढ़ गया था, हम्म। लेकिन कल से एकदम बाजार भौंस गया है। अच्छा, 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये नेनुआ बिका रहा है। तो भिंडियों 20 के 22 के बिकाया है। 20 रुपया 22 रुपया। 2 दिन हाँ। पहले क्या था? पहले पहले ठीक था। दाम मिल गया? बरसाती जो आप लोग सब्जी किए हैं हाँ, तो पहले। इसका फायदा मिला है? हाँ 2-4 दिन। 2-4 दिन ही हाँ, मिला? हाँ। तो लागत जो लगा था वो निकल आया कि? नहीं अभी तो मरे हुए है किसान। वो स्थिति क्यों? स्थिति क्या घबराया है? क्या हुआ? रेट नहीं पकड़ाया। हम्म, फूलगोभी के टाइम से वही हालत हुआ, टमाटर में वही हालत हुआ, नेनुआ में वही हालत हुआ, तभी तो मरले है किसान। गंगा जी का भी अब जलस्तर बढ़ रहा है अब धीरे तो धीरे। बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन सवेरे पानी कुछ कमा है, लेकिन हो सकता है फिर बढ़वे करेगा, घटेगा तो ये थोड़ा। बढ़ने का क्रम रहेगा तो कितने दिनों तक फसल आपकी सुरक्षित हो रहने की उम्मीदें हैं? अब कब पानी आएगा से कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो मतलब आएगा तो चल भी जा सकता है, नहीं आएगा तो बच भी सकता है। अच्छा। लेकिन ये संभव है कि न आएगा, आना ही है, आना ही है। आना ही है। पिछले साल भी आया था हाँ। और इस साल भी आने की उम्मीद। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गंगा क्या पानी तो पिछले साल था वहाँ तक तेजी से बढ़ी है क्या अभी जून में? हाँ। पिछले साल तो वैसी स्थिति नहीं थी जून में ना? ना, ऐसा ही था। ऐसे ही था। हाँ ऐसा ही था। तो फायदा उदा हो नहीं, 2-4 दिन ही फायदा हुआ। हाँ 2-4 दिन से का होना जाना है, वो फायदा के फायदा है, तो घाटा है देह पर। लोन गिर रहा है किसान के देह। लोन से खेती किए हैं? जैसे लोन ना गिर रहा है, हम्म। अब ठेका बटैया ले करके किसान 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा के पूंजी किसानी किया, भाव नहीं धराया तो मरिए ना गया। अब यही सोच लीजिए कि घर से किसान के रुपया देना पड़ रहा है आदमी। पट्टा पर जो खेत लिया है तो घर से रुपया देना पड़ रहा है, घर से देना पड़ रहा है। और घाटा आप कैसा बताया? हर साल की स्थिति ऐसी ही रहती है कि इस साल कुछ ज्यादा हर दिख रहा है? साल का स्थिति तो नहीं है, सब ज़्यादा है। हर साल तो कुछ न कुछ पूंजी लेके आदमी ऊपर हो जाता था, चाहे कुछ फायदो होता था, लेकिन ऐसो तो सुरहन्नी घाटा है। वजह क्या? रोग बढ़े हैं? क्या है चीजें? भाव नहीं धरा है, फर्ती तो आबे किया, हाँ। फर्ती नहीं आया सो नहीं, फर्ती तो आबे किया, भाव नहीं, रेट नहीं पकड़ाया। रेट न पकड़ाने का वजह क्या? न पकड़ाने के कारण है कि खेत में किसान छोड़ दिया। अब मजदूर का पैसा दिया ही नहीं रहा था तो क्या करेगा? तोड़ करके खेत में सरगल गया। अभी तो मक्का पूरा लगा हुआ है आपके पूरे? अब लगा हुआ है, आशा में किसान है, और कहीं पानी आ जाएगा तो चला जाएगा, न तो लेट से आएगा तो कुछ तिरा जाएगा। तो ये लगातार जो है गंगा नदी के किनारे जो खेती होती है सब्जियों की, एक बहुत बड़े एरिया में गंगा की खेती की जाती है। अगर आप जब यहाँ से नज़र जब आप डालेंगे तो दीघा का जो पुल है, दीघा पुल से लेके करीब करीब पटना सिटी के आसपास तमाम जो गंगा के किनारे इस पार और उस पार वो चीज़ें लगातार खेती हो रही है। और इन तमाम समस्याओं खेतियों के बीच में एक समस्या ये भी है कि गंगा का जो कटान है वो बढ़ रहा है। एक बार फिर से वो पटना शहर की ओर गंगा का जो
प्रवाह है धीरे धीरे गंगा शहर की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही जो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उससे भी किसान कहीं ना कहीं चिंतित है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले 10 या 15 दिनों में जो है ये जो पूरा इलाका है जलमग्न हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो मौसम विभाग जो विज्ञान केंद्र है उसके द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बिहार के तमाम जिलों में हैवी रेन होने की संभावना नहीं है, यानी कि सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जारी की जा रही है इस जुलाई के महीने में भी। और जिस तरह से जून के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई है, करीब करीब 36% कम बारिश हुई है जून महीने में सामान्य से, वैसे ही स्थिति इस बार जुलाई में भी देखने को मिल रही है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेके बनारस और बक्सर, बिहार के बक्सर की अगर बात करें गंगा की, तो इन तमाम जगहों पे गंगा का जलस्तर जो बीते कुछ दिनों के जो रिपोर्ट है उनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी गंगा उस रूप में नहीं है, उस रौद्र रूप में नहीं है जिनसे इन फसलों को अधिक जो है प्रभावित हो सके। लेकिन जिस तरह से अगर लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं होंगी और जो तमाम जो आप फसलें देख रहे हैं, कई एकड़ में, 1000 एकड़ में जो फसलें लगी हुई हैं सब्जी की, ये पूरी तरह से बर्बाद भी होंगी। तो ये थी सब्जी से जुड़ी हुई गंगा के किनारे जो सब्जी की खेती कर रहे हैं किसान, उनकी राय और क्या है वास्तविक स्थिति, तमाम चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और भी सब्जी और तमाम जो गंगा के किनारे जो खेती हो रही हैं, तमाम चीज़ों, खेती से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लेके फिर आपके बीच में मौजूद होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।